हेलो फ्रेंड्स। सो होप सभी लोग घर पर ही हैं और सेफ हैं, और मैं प्रे करता हूँ कि सब के यहाँ सब लोग ठीक रहें। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और बात करते हैं थोड़ा पोजीशनल के बारे में आज सबसे पहले। और निफ्टी बैंक निफ्टी में जाने से पहले मैं जो इस जब मैं अपना इंडेक्स को स्कैन कर रहा था सारे इंडाइसेस को, मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग इंडाइसेस नज़र आया जो मुझे थोड़ा सा पोजीशनल, अगर मैं फ्रेम पर लेके जाऊं तो मुझे अच्छा सा लग रहा है देखने के अंदर ये इंडेक्स, जिसका नाम है पीएसयू बैंक इंडेक्स। सो बेसिकली इस इंडेक्स के अंदर जो मुझे समझ आ रहा है, अगर मैं वीकली चार्ट के अंदर जाता हूँ तो आप देख पाएंगे कि ये इंडेक्स बेसे एक तरीके से 1200 1300 से लेवल से जाते जाते ऑलमोस्ट डबल हुआ। देन अगेन इसके अंदर एक फॉल आया जो मतलब 1300 पॉइंट जाने के बाद इसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको हाँ 50% का यहाँ से फॉल दिख भी गया। तो अगर मैं देखूँ तो जैसे कल समझ आ रहा है एस जी एस निफ्टी को देख के कि इंडेक्स ऊपर ही खुलेगा, तो आई गेस पी एस यू बैंक्स भी ऊपर की तरफ ही खुलेंगे। तो जो मुझे दिस इज़ फॉर पोजिशनल प्लेयर बेसिकली, तो जो मुझे अच्छा लग रहा है वो ये वाला इंडेक्स ज़्यादा बेटर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर इंडाइसेस जो मैंने स्कैन करे। हम उस पर भी आएंगे कि मुझे स्विंग के अंदर या फिर कल के ट्रेड को अगर देखा जाए तो कौन सा ट्रेड लिया जाए या कौन से स्टॉक्स के अंदर वॉच लिस्ट में रखा जाए। तो पहले हम बात कर लेते हैं ज़रा से हमारे स्विंग ट्रेड को लेकर। तो स्विंग ट्रेड में मुझे जो पी एस यू बैंक इंडेक्स अच्छा लग रहा है, और अगर आप इस पर एक थोड़ी सी नज़र रखें तो ये जो लेवल है 1740 का लेवल, लेट मी जस्ट मार्क दिस लेवल 1740, ये एक अच्छा सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है मुझे। इसके अंदर अगर ये कल को ऊपर भी खुलता है और थोड़ा सा इसमें नीचे फॉल आता है आने वाले दिनों के अंदर, तो ये एक ऐसा जोन है जहाँ ये अच्छा सपोर्ट नज़र आ रहा है। अगर ये इसके नीचे चला गया तो दोस्तों जिस भी स्टॉक के अंदर आप पी एस यू बैंक के अंदर जाएंगे, ऑफकोर्स मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जैसे कैनरा बैंक या फिर एस बी आई, आप उन्हीं को चूज़ कीजिएगा अपनी इस पोजिशनल पिक के लिए। तो अगर आप मेरा सजेशन लेंगे तो ये इंडेक्स मुझे जो अभी लग रहा है वो ये एक अच्छा सपोर्ट नज़र आ रहा है 1740 के अंदर। और जो मैं टारगेट देख पा रहा हूँ, जो इमीडिएट टारगेट मुझे नज़र आ रहे हैं, वो एक तो मेरा एक ये लेवल हो गया 2938, और एक आप ये वाला लेवल समझ सकते हो जो लास्ट आपका रिजेक्शन लेवल था। तो ये जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग लेके चल सकते हो। तो अगर आप एंट्री कल भी लेते हो 2200 के लेवल के आसपास, तो अच्छा खासा आपको 400 पॉइंट यहाँ पर इजीली मिल रहा है, विच इज़ समवेयर अराउंड 20%, 15 और 20 15%। और अगर मैं इसको गिन लूँ तो ईजीली आपको अगर मैं 2200 से 2900 तक का लेवल 2900 के लेवल देख रहा हूँ, तो समवेयर अराउंड 700 पॉइंट मिल जाता है, जो विच इज़ 30% अपसाइड। तो पोजिशनल पिक के अंदर या इन्वेस्टमेंट पिक के अंदर आप देखें तो मुझे एक अच्छा ये इंडेक्स नज़र आ रहा है। और अगर आपको मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊं जो मैं फॉलो करने वाला हूँ, वो ये है कि कल जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इजीली 2200 के आसपास या 2250 या 2300 भी इनफैक्ट जा सकता है अगर मार्केट में फॉलो थ्रू बाइंग आता है कल। तो मेरे कुछ स्टॉक्स हैं जैसे एस बी आई हो गया और कैनरा बैंक हो गया, मैं इन दो स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना चाहूँगा और बाय करना चाहूँगा कल। 25-30% जो जितना भी मैं एलोकेट करना चाहता हूँ मैं उसका 25 to 30% कल बाय कर लूँगा। और फिर उसके बाद ऑन अ डिप्स माइट भी समवेयर अराउंड 1900 के लेवल पर अगर कुछ यहाँ से एक करेक्शन दिखती है मार्केट में, बाद में प्रॉफिट बुकिंग आती है आने वाले दिनों में और मुझे करेक्शन दिखाई देती है, तो मैं यहाँ बाइंग करूँगा। और यहाँ मेरा एक बेसिकली यहाँ तक मैं बाइंग करूँगा 1900 तक, और यहाँ मैं एक अपना ये रेस्ट जैसे 30% कर लिया, एंड देन जैसे जैसे करेक्शन आता गया तो मैं यहाँ अपनी बाइंग और एडिशन करता जाऊँगा कैनरा बैंक और एसबीआई के अंदर, कंसीडरिंग अपने इस चार्ट को मैं सामने रखकर पीएसयू बैंक के अपनी बाइंग करता रहूँगा लेवल्स के अकॉर्डिंग कैनरा बैंक और एसबीआई के अंदर।
फिर जो मेरा सपोर्ट यहाँ पर काम करेगा वो काम करेगा 1740 का। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो आई एग्जिट ऑल माई पोजीशन। मैं कोई भी यहाँ पर रिस्क नहीं लूँगा और एग्जिट कर दूँगा। और अगर मैं इमीडिएट टारगेट की बात करूँ तो ये जो मैंने आपको बताया ये जोन है मेरा टारगेट, जो मुझे अच्छा खासा, मतलब अगर मैं यहाँ पर भी एडिशन करता हूँ और मुझे यहाँ तक मैं एडिशन करता चला जाता हूँ तो समवेयर अराउंड मुझे 10% या 15% के रिस्क पर इजीली मुझे यहाँ पर 25 से 30% तक का टारगेट नज़र आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड। तो आप इस पर ध्यान रखिएगा PSU बैंक के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं अपना नेक्स्ट इंडाइसेस विच इज़ ऑफ कोर्स FMCG। तो FMCG इंडेक्स के अंदर मैं जाऊँ तो मेरी एक स्पेसिफिक, मैं थोड़ा सा इंडेक्स को भी ओपन करके बता दूं आप लोगों को। तो अगर मैं डेली चार्ट ओपन करता हूँ इंडेक्स का और लेट्स से आरली फॉर द कमिंग डेज, जो आने वाले वीक को लेकर अगर मैं लेके चलूँ तो मुझे ये जो इंडाइसेस है FMCG का, ये बहुत ही ज़्यादा बेटर लग रहा है, बेटर पोजीशन। अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है 34,000 टू 33,700, ये 33,650, ये एक ऐसा जोन था जहाँ पर इसे अच्छा खासा डिमांड मिला। देन प्राइस ऊपर गया, उसने एक सपोर्ट लिया। देन ये जो मुझे 12 मई के बाद 14 मई को एक अच्छी खासी बाइंग नज़र आई है फ्राइडे को FMCG के अंदर। और इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था, जहाँ ये पहले सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद ब्रेक किया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, देन अगेन सपोर्ट। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन बन गया इसके लिए 34,500 टू 34,650 का लेवल। इसको भी इसने इजीली ब्रेक कर लिया और एक अच्छी खासे वॉल्यूम, अच्छे खासे कैंडल के साथ, वॉल्यूम तो नहीं, कैंडल के साथ इसने ब्रेक किया है। तो मुझे आने वाले दिनों के लिए FMCG मार्केट अगर अच्छा चलता है, लॉन्ग की तरफ रहता है, तो FMCG एक ऐसा इंडाइसेस है जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। स्पेशली यहाँ पर एक अच्छा खासा, जब ये रेजिस्टेंस को कवर कर रहा है और अच्छे खासे डिमांड जोन को ब्रेक करते हुए, रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आई गेस ये आपको आने वाले वीक के अंदर ध्यान में रखना चाहिए FMCG इंडेक्स। उसमें जो मेरा फेवरेट पिक है FMCG के अंदर वो है मैकडॉवेल। ऐसा इसलिए बिकॉज मैकडॉवेल में अगर आप देखोगे ना तो मैकडॉवेल में एक अच्छी खासी सेलिंग हमें बहुत ऊपर के लेवल से देखने को मिली है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ तो काफ़ी अच्छा खासा लेवल इसमें था, 600 700 के लेवल, 650 के लेवल से लगातार इसमें फॉल आया है। बट एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है वो ये हुई है कि इसमें जब फॉल आया तो इसको जो सपोर्ट मिला अच्छा खासा, वो पहले सपोर्ट मिला 530 से 545 के लेवल पर, और फिर इसका एक रेजिस्टेंस जोन बन गया ये 560 से लेके 550 तक का लेवल। 555 560 ये एक रेजिस्टेंस जोन था आर्ली पर, और यहाँ इसे एक अच्छा खासा डिमांड मिला है। फिर उसने डिमांड को तोड़ा, फिर डिमांड जोन थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। देन अगेन एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन यहाँ पर देखने को मिला। आप देखोगे कि यहाँ पर जो हमारे वॉल्यूम्स है वो भी उतने ज़्यादा नहीं रहे, जो एक अच्छी बात है, वॉल्यूम कम होने चाहिए। तो ये एक जोन था जहाँ पर एक अच्छी खासी इसको डिमांड मिली, इसने उस डिमांड को अच्छे से यहाँ पर पूरी तरीके से एक्यूमुलेशन किया। देन ब्रेकआउट हुआ और एक अच्छा खासा ये जो प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस था 560 का, इसको भी ब्रेक किया और अब ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो आई गेस फॉर द स्विंग प्लेयर या फिर वो प्लेयर जो आगे 1 या 2 दिन के लिए ट्रेड रख सकते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मेरे हिसाब से पिक हो सकता है। आपको इस जोन के अंदर आई गेस अगर ये स्टॉक मिल जाता है 560 टू 570, तो आप इसको बिल्कुल बेझिझक बाय कीजिए और 545 पर अपना स्टॉप लॉस रखिए। और जो मैं इमीडिएट यहाँ पर टारगेट देख पा रहा हूँ, ये जोन है 587 टू 600, ये एक आपका इमीडिएट टारगेट हो सकता है। तो अगर मैं देख के चलूँ तो आपको 560 और 570 के बीच में बाइंग करनी है, और आपका स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 545 टू 550, विच इज समवेयर अराउंड 10 टू 15 पॉइंट स्टॉप लॉस। और इजीली आपको 587 टू 600 तक के टारगेट यहाँ देखने को मिल सकते हैं, जो मुझे लगता है कि मैकडॉवेल एक अच्छी खासी बाइंग, इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम भी देखने को मिले हैं थर्सडे के अंदर इसमें, और इजीली उसने रेजिस्टेंस को तोड़ा उस वॉल्यूम पर। तो आई गेस आपको इसे वॉच लिस्ट के अंदर रखना चाहिए। 545 टू 550 आप स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ पर एक बाइंग कीजिए 560 से 570।
देन अपना प्रॉफिट बुक कीजिए 600 के लेवल के आसपास। ये आप आने वाले 1 या 2 दिन के लिए लेके रख सकते हैं। फिर FMCG के अंदर अगर ये हम बात कर रहे हैं तो मुझे एक अच्छा स्टॉक नज़र आया, सॉरी मैंने फार्मा में डाला है, ब्रिटानिया, जो मैंने पहले भी दिया था। तो ब्रिटानिया आप देखोगे, ब्रिटानिया के अंदर 3400 से लेके 3482 तक एक अच्छी खासी सपोर्ट नज़र आई है स्टॉक के अंदर। और अब ये स्टॉक इस सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ इसके अपर बैंड पर सपोर्ट भी ले चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसने सपोर्ट 3400 टू इसका 3400 अगर मैं देखूं टू 3480, ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन था ब्रिटानिया के अंदर। ब्रिटानिया ने पहले यहाँ से ब्रेक डाउन लिया, देन अगेन रेजिस्टेंस लिया, देन रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, देन एक राइज आया, फिर अगेन सपोर्ट आ रहा है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है ब्रिटानिया के अंदर, आप इसको यूज़ कीजिए। अब क्योंकि ये सपोर्ट जोन के ऊपर आ चुका है, ऊपर वाले बैंड पर ट्रेड कर रहा है, तो आई गेस मेरे हिसाब से आने वाले 1 या 2 दिन के लिए आप इसके अंदर बाइंग कीजिए करंट मार्केट प्राइस पे भी। और इवन आई वुड सजेस्ट अगर आपको 3520 पर भी मिल जाता है तो आप इसके अंदर इजीली बाइंग कीजिए। और मुझे जो बेसिकली यहाँ पर टारगेट नज़र आ रहे हैं वो 3600, 750, 3675, 36780 कल 3700 तक का लेवल आप यहाँ पर देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा खासा लेवल है, 200 पॉइंट तक का मैं टारगेट की बात कर रहा हूँ। और आप अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके चलोगे तो आई गेस 3400 का आप स्टॉप लॉस रखिए अपनी बाइंग के अंदर, विच इज़ समवेयर अराउंड 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और यहाँ पर इजीली आपको 200 पॉइंट तक के टारगेट नज़र आ सकते हैं आने वाले वीक के अंदर। तो आप ब्रिटानिया को रखिएगा अपने रडार पर। और अगर आप मेरे से आप ब्रिटानिया के अंदर मुझे जो इंट्राडे भी नज़र आता है क्योंकि FMCG अच्छा है, तो अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं ब्रिटानिया के अंदर तो आप देख पाएंगे कि इंट्राडे में भी ये अच्छा खासा मूव दे रहा है। और अगर इंट्राडे में आपको 3525 के लेवल के ऊपर मिल जाता है ब्रिटानिया तो आप इसको बाय कीजिए और 3480 का लेवल को आप स्टॉप लॉस बनाइए। देन ऑफ कोर्स आपका टारगेट आप 3575 तक रख सकते हैं, विच इज़ 50 पॉइंट टारगेट। और आपका जो स्टॉप लॉस है वो समवेयर अराउंड 30 to 40 पॉइंट्स, 35 to 40 पॉइंट्स है। 3575 आप टारगेट रख कर चलिए और आप यहाँ पर बाइंग कीजिए 3525 के अंदर, 50 पॉइंट का टारगेट है। और स्टॉप लॉस आपका समवेयर अराउंड 30-35 पॉइंट्स का है। तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है ब्रिटानिया के अंदर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मैं चेक कर रहा हूँ फॉर इंट्राडे पर्पसेस, तो आपको अगर यहाँ पर मिल जाता है तो ऑफकोर्स आप बाइंग कीजिएगा ब्रिटानिया के अंदर इंट्राडे में भी। और जैसा मैंने आपको बता दिया आप इसमें स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं। 3400 स्टॉप लॉस रखिए और 3700 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ब्रिटानिया के अंदर आने वाले वीक के अंदर। अब हम बात करते हैं फार्मा इंडेक्स, सबका फेवरेट फार्मा। तो फार्मा में एक स्पेसिफिक नेम है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आने वाले वीक के लिए, विच इज़ अलम्बिक फार्मा APL लिमिटेड। तो ये जो स्टॉक है अगर आप स्टॉक के अंदर देखेंगे तो ये स्टॉक जो है पहले इसने काफ़ी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, देन ब्रोकन, देन रेजिस्टेंस, देन ब्रोकन। तो ये जो लेवल है स्टॉक का, ये जो जोन है स्टॉक के लिए, ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन मैं लेके चल रहा हूँ। और ये स्टॉक आपको इस समय सपोर्ट जोन के अंदर मिल रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको ये स्टॉक 947 पर मिल जाता है, अभी इसका करंट मार्केट प्राइस समवेयर अराउंड 940 चल रहा है, कल मार्केट ऊपर खुलता है और आपको ये मिल जाता है 947 पे, तो ऑफ कोर्स आप इसको बाय कीजिए। स्टॉप लॉस बनाइए अपना 930 तक, विच इज़ समवेयर अराउंड 16 से 17 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो गया, 2% का स्टॉप लॉस मोटे मोटे तौर पे। और इजीली जो मुझे नज़र आ रहा है वो टारगेट 976 का टारगेट है स्टॉक के अंदर, जो 30 रुपये का टारगेट है, इजीली यहाँ पर आपको मिल सकता है, विच इज़ समवेयर अराउंड 3% तक का टारगेट है। आप 1.5 से 2% तक का मुझे यहाँ पर रिस्क नज़र आ रहा है और 3% तक के टारगेट है, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। आप इसको बिल्कुल ट्रेड कीजिए आने वाले दिनों के लिए, आने वाले 2 या 3 दिन के लिए आप इस स्टॉक को रख सकते हैं। और अच्छा खासा इसमें मुझे देखने को मिल रहा है कि ये स्टॉक आगे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और अगर आप पोजिशनल प्लेयर हैं और अगर ये स्टॉक 975 को ब्रेक कर जाता है तो आई गेस 52 वीक हाई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
आने वाले दिनों के अंदर आपको इजीली देखने को मिल सकता है। अगर मैं 52 वीक की हाई की बात कर रहा हूँ तो समवेयर अराउंड 100 पॉइंट इजीली आपको यहाँ पर टारगेट के तौर पर दिख सकते हैं।